हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की जो सेकेंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। टॉपिक चलेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ये टॉपिक चलेगा। मेजर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर। देखो, सामान्यतः हम सब जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमने स्प्लिटिंग देखी थी कि किस प्रकार से उनका विपाटन होता है। दो ऊर्जा के सेटों के अंदर वो डिवाइड होता है, एक T2G होता है और एक EG होता है। वहाँ पर हमने इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी। ठीक है, सामान्यतः जब कोई भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, समभरण से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी समान होती है। जब वो किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान वो दो प्रकार के जो ऑर्बिटल्स होते हैं अर्थात उनके अंदर स्प्लिटिंग पाई जाएगी। अर्थात T2G और EG के अंदर वो क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। सामान्यतः T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतर होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसे हम डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के अंदर सामान्यतः T2G और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर होता है, उसे हम T2G तथा EG, T2G और EG ऑर्बिटल्स के मध्य ऊर्जा का अंतर, जो T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल के अंदर इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इसे डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में इसे डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उनमें इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर डेल होता है वो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, और उसके अलावा ओ होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, अर्थात ऑक्टाहेड्रल होता है। देखो डेल को हम एनर्जी डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी डिफरेंस। देखो इसके अंदर डेल, सॉरी इसके अंदर जो डेल होता है वो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। ओ होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें डेल ओ को जो मान होता है वो 10dq होता है। कितना होता है, 10dq, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि Eg जो कक्षक होते हैं उनका जो ऊर्जा में जो अंतर होता है, अर्थात हमने देखा था d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, ये इनके अंदर जब स्प्लिटिंग पाई जाती है तो दो प्रकार से और दो प्रकार के इनके अंदर सेट के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है T2g और दूसरा होता है Eg, ठीक है, हमने ये देखा था। अब देखो Eg जो सेट होता है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जब उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं, जबकि T2g होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। अर्थात Eg के अंदर तो एनर्जी अवशोषित होती है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, और T2g के अंदर एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके अंदर कि Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में 0.6 डेलो की वृद्धि होती है। देखो इसके अंदर ये लिख सकते हैं Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में 0.6 डेल ओ की वृद्धि होती है, ठीक है, डेल ओ की वृद्धि होती है। जबकि या तथा T2g ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में -0.6 डेल ओ की कमी आती है, ठीक है, कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान लिगेंड धातु आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात CFSE का जो मान होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान किनके ऊपर, लिगेंड की प्रकृति पर, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रकृति, कि लिगेंड का नेचर कैसा है, अर्थात ये जो लिगेंड होता है वो वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मान, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान, ठीक है। तो आज हमने देखो इसके अंदर ये देखा है, हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर देखा था T2g और Eg ऑर्बिटल्स के मध्य ऊर्जा अंतर होता है, उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे डेल ओ से डिनोटेड करते हैं, अर्थात रिप्रेजेंट करते हैं। डेल का मतलब एनर्जी डिफरेंस, और ऑक्टाहेड्रल डेल ओ 10dq के बराबर होता है। Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में 0.6 डेल ओ की वृद्धि होती है।
तथा T2g ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में 0.4 सॉरी इसके अंदर आएगा -0.4 डेल्टा की क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो ऊर्जा होती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान लिगेंड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज हमने इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।